फिर भी मैं आपको बता दूं कि अहिल्याबाई वह नारी है जिन्होंने 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के ग्राम चौंडी में मनकोजी शिंदे और सुशीला शिंदे के घर जन्म लेकर सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाया। आज नारियों जब उस समय नारियों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था, तब उनके पिता उन्हें पढ़ाया और 8 वर्ष की उम्र में उनका विवाह मालवा इंदौर के खांडेराव होलकर के साथ हो गया। जरा विचारिए, 8 वर्ष, जिस वर्ष में आज हम स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में उनका विवाह हो गया। सोचिए, अहिल्याबाई वह नारी है जिन्होंने अपने शासन के दौरान बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसे हम भुला नहीं सकते। अहिल्याबाई होलकर, she was inspiration to all of women. अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को चौड़ा नामक गांव में, महाराष्ट्र के चौड़ा नामक गांव में हुआ था। उनका विवाह 8 वर्ष की आयु में हो गया था और वह 19 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। वह मध्य भारत के इंदौर राज्य की शासक थी। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाया। उनको पुण्य श्लोक कहा जाता है, जो नाम staff present here. Myself, Vivi Chandrakar from Anupati School, and I am here to present a speech on the topic of अहिल्याबाई होलकर। तो नमस्कार है आप सभी को। मेरा नाम विvi चंद्राकर है और आप सबके उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने आई हूँ। और मैं अपने भाषण को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगी कि पहले मैं 2-4 पंक्ति बोलूँगी, फिर उसके बाद अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में आपको बताऊँगी और उससे क्या मुझे सीखने को मिला, मैं वो आपको 2-4 पॉइंट के माध्यम से आपको रेखांकित करना चाहूँगी। तो पहले मैं एक पंक्ति बोलती हूँ। गगन सा विशाल हृदय जिसका, गगन सा विशाल हृदय जिसका, जीवन है जिसका हम सबके लिए मिसाल। पावन है हर पल जो, पावन है हर पल जो, गंगा जल निर्मल जो। कहता इतिहास भी कि रानी क्या बेमिसाल है। ना है वो किसी राजवंश की, ना है वो किसी राजवंश की, जो बनती है मिट्टी की अनसीखी। जो है भवानी हूबहू मल्हार राव की बहू, जो है भवानी हूबहू मल्हार राव की बहू। मालवा की भूमि की का ये मंडन उसके निहार है, शिवाजी आधार है, गुरुवर मल्हार है। ऐसे सरकार जो अहिल्या का कहता अवतार है, कहता जय जयकार। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी नारी शक्ति है जो हमारे लिए एक बहुत ही गुणों की खान, भारत के लिए स्वाभिमान है। नारी शक्ति की एक अद्भुत पहचान है अहिल्याबाई होलकर। ऐसी नारी शक्ति अहिल्याबाई होलकर का जन्म 21 मई 1725 को हुआ और अहिल्याबाई होलकर को उनके पिताजी ने उस समय में भी शिक्षा प्रदान की थी जिस समय में नारियों का शिक्षा लेना उतना उचित नहीं माना जाता था। फिर एक दिन अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही उनके अंदर एक भाव था लोगों के प्रति को। जब वो मंदिर के किनारे बच्चों को खाना खिला रही थी तब इंदौर के राजा ने अपने बेटे के लिए उनको चयनित किया और उनके साथ उनका विवाह तय कर दिया। 8 वर्ष की आयु में, जैसे कि सबने बताया मेरे पहले थे, उनका विवाह हो चुका था और उसके बाद उनके कुछ वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। और तो इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से देखिए अहिल्याबाई का जीवन कितने संघर्ष से चला रहा है। समय जब अच्छा चलता है तब सब हमारे हाथ में होता है, लेकिन जब ग्राफ हमारी लाइफ का नीचे होता है तो भी हम लोगों को अपने पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अहिल्याबाई के चरित्र से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे लाइफ का ग्राफ नीचे जाता है तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो उस चीज़ से हमें एक ये चीज़ सीखने को मिलती है। उसके बाद उनके पिताजी से ससुर जी का भी निधन हो गया, कुछ उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने आप को एक प्रजा के लिए समर्पित करूँ। तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए उस समय पे नारी शक्ति का एहसास दिलाते हुए वो किया। और उन्होंने यह बात भी हम लोग को बताया कि साथ में सिर्फ दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार से, प्रेम भाव से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। ये अहिल्याबाई ने हमें बताया है। और अहिल्याबाई
जिससे मुझे सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति आस्था। अहिल्याबाई होलकर जहाँ जाती थी वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जिंदगी में कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो कितना भी बुरा समय हमको निकल सकता है। तो एक बात वो कक्षा 8 की छात्रा आनंद पब्लिक स्कूल से यहाँ माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ बोले हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। यह अत्यंत प्रसिद्ध नाम अहिल्याबाई होलकर तो आप सभी ने सुना ही होगा। मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने ही पुत्र को फांसी की सजा दी, क्योंकि एक बार क्रूरता के आरोप में वह दोषी पाए गए। आप सभी सोच सकते हैं वह कितने न्यायप्रिय होंगी। मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बात कर रही हूँ जिनका विवाह मात्र 8 वर्ष की अल्प आयु में हो गया। जिस समय हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, उस अल्प आयु में उनका विवाह हो गया। मैं ऐसी स्त्री के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने पढ़ाई लिखाई उस समय में की जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी प्रतिबंधित था। अहिल्याबाई होलकर का नाम मराठा इतिहास में अत्यंत परोपकारी, पवित्र और कुशल राजनेता के रूप में लिखा जाता है। वह शुभ दिन जिस दिन भारत में बेटी पाई हमने अहिल्याबाई पाई। 31 मई 1725 ईस्वी में मनकोजी शिंदे तथा सुशीला शिंदे के घर उस वीरांगना का जन्म हुआ। जिस समय महिलाओं का पढ़ना लिखना भी प्रतिबंधित था, उस समय उनके पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। 8 वर्ष